हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम को कई बड़ी सौगात दी। मुख्यमंत्री ने कहा, केवल हरियाणा ही नहीं बल्कि भारत की आर्थिक प्रगति का इंजन बन चुका है। हरियाणा आज विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है, जो केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश में राज्य सरकार की डबल इंजन सरकार की मजबूत नेतृत्व क्षमता का परिणाम है। सीएम ने कहा कि सरकार का लक्ष्य पूरे हरियाणा का संतुलित और समावेशी विकास सुनिश्चित करना है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विकसित गुरुग्राम महारैली में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मुख्यमंत्री ने विधायक मुकेश शर्मा को जन्मदिन और प्रदेश की जनता को नए साल की शुभकामनाएं दी। सीएम ने कहा, सरकार जो वादे करती है उन्हें धरातल पर उतारती है। उन्होंने कहा, विधानसभा चुनाव के संकल्प पत्र में किए गए 217 वादों में से 54 वादे मात्र एक वर्ष में पूरे कर दिए गए हैं, जबकि 163 वादों पर कार्य प्रगति पर है। मुख्यमंत्री ने कहा, ये सरकार जनता की अपनी सरकार है। सरकार का संकल्प सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास है। उन्होंने स्पष्ट किया कि क्षेत्रवाद और जातिवाद की राजनीति को पीछे छोड़ते हुए सरकार हरियाणा एक, हरियाणवी एक के मंत्र पर पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। साथियों, आज से 2 दिन बाद ही नया साल शुरू हो जाएगा। आज 30 तारीख है 2025 और कल 31 तारीख 2026 ये नया वर्ष शुरू होगा। मैं आप सबको आगामी 2026 के आगमन की भी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आप सभी ने जिस प्यार से आज यहां स्वागत किया है और जो ये सम्मान की पगड़ी आज आप लोगों ने रखी है, उसके लिए मैं आप सबका आभार भी व्यक्त करता हूं और मैं आप सबको एक विश्वास भी दिलाता हूं कि आपके क्षेत्र में गुरुग्राम में विकास को लेकर के हमारी सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। इसको गति से विकास को आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार करेगी। विधायक जी का आज जन्मदिन भी है। मैं पुनः इनको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि इस सरकार का जो आपकी अपनी सरकार है, हमारा संकल्प है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। हमने क्षेत्रवाद और जातिवाद की राजनीति को पीछे छोड़कर हरियाणा एक, हरियाणवी एक के मंत्र पर हमारी सरकार काम कर रही है। साथियों, मैं आज इस अवसर के ऊपर आप सबको पुनः विश्वास भी दिलाता हूं कि हमारी सरकार गुरुग्राम के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। आगे भी गति से हम काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार 11वें वर्ष के कार्यकाल में गुरुग्राम विधानसभा क्षेत्र में 1909 करोड़ रुपए की लागत से व्यापक विकास कार्य करवाए गए हैं। पिछले 11.5 वर्षों में क्षेत्र के लिए की गई 67 घोषणाओं में से 39 पूरी हो चुकी हैं और 11 पर काम प्रगति पर है। प्रदूषण को एक बड़ी चुनौती बताते हुए सीएम ने कहा, इलेक्ट्रिक बसों के संचालन और आधुनिक कचरा प्रबंधन तकनीकों के माध्यम से इसे नियंत्रित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार का उद्देश्य ऐसा समग्र विकास है जिसका लाभ सड़कों और इमारतों से आगे बढ़कर समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचे। सीएम ने विधायक मुकेश शर्मा के विस्तृत मांग पत्र पर गुरुग्राम के समग्र विकास के लिए विभिन्न बड़ी घोषणाएं की। साथियों, मुझे ये खुशी भी है आप सबको बताते हुए कि हमने 2014 से अब तक गुरुग्राम विधानसभा में, जो हमारी गुरुग्राम विधानसभा है, इस विधानसभा क्षेत्र में लगभग 2000 करोड़ रुपए की लागत के विकास कार्य यहां पर हमने पिछले 10 वर्षों के अंदर कराने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, विधायक जी ने कहा कि सदर बाजार को सभी मूलभूत सुविधाएं सहित स्मार्ट बाजार की तर्ज पर विकसित किया जाए। इस जो सदर बाजार है, इसकी मूलभूत सुविधाओं के साथ इसको स्मार्ट बाजार के रूप में विकसित किया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। साथियों, विधायक जी ने कहा कि 100 किलोमीटर से अधिक की स्मार्ट रोड का कार्य वो किया जाए, उसकी भी मैं घोषणा करता हूं कि उसको भी
स्मार्ट रोड के रूप में उसके ऊपर जल्दी काम शुरू किया जाएगा। साथियों, मैं गुरुग्राम के विकास के लिए अलग से 5 करोड़ रुपया और दे करके जाता हूं। मुख्यमंत्री ने गुरुग्राम, सोहना और पटौदी विधानसभा क्षेत्र के समग्र विकास को गति देने के उद्देश्य से प्रत्येक क्षेत्र के लिए अतिरिक्त 5-5 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। सीएम ने आश्वासन दिया कि गुरुग्राम की पेयजल व्यवस्था को आने वाले 50 सालों तक सुदृढ़ बनाने के लिए बड़ी एवं दीर्घकालीन परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा, सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ गुरुग्राम समेत पूरे क्षेत्र को देश के सबसे विकसित और सुविधा संपन्न नगरों में शामिल करने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रही है। जल्दी ही यहाँ की पानी की व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए हम उसके ऊपर भी एक बड़ी परियोजना से काम कर रहे हैं, ताकि आने वाले समय के अंदर 50 साल तक यहाँ गुरुग्राम में पीने के पानी की कोई दिक्कत समस्या किसी भी व्यक्ति को न रहे, उसके ऊपर भी हम गति से काम कर रहे हैं। साथियों, हम गुरुग्राम को देश का सबसे विकसित नगर बनाने के लिए हमारी सरकार ये काम कर रही है। हमारे विधायक सोना और हमारे विधायिका पटौदी, इन्होंने कहा है कि मैं रिवीज घोषणा कर दो 5-5 करोड़ की, इनको भी हम देने का काम करते हैं। हरियाणा सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के संकल्प के साथ काम कर रही है और विकास कामों में किसी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी। हरियाणा डायरी। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।